हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। बहुत ही गुड न्यूज़ है आप सभी बच्चों के लिए। गुड न्यूज़ ये है कि जो योगी सरकार लैपटॉप और मोबाइल को बांटने का जो वितरण योजना जो उन्होंने चलाई है, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिला है मुझे। तो वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि किस किस को लैपटॉप मिलेगा और कैसे उनको लैपटॉप दिया जाएगा, क्या उनका क्राइटेरिया रहेगा, किस किस को लैपटॉप मिल सकता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे आज। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 6 अक्टूबर को जारी किया गया था और मैं इसको बहुत दिनों से सर्च कर रहा था। तो आज जाके मिला है, बट फाइनली मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ध्यान से देखिएगा। इसमें यहाँ पे लिखा है कि प्रदेश के युवाओं को तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको और इसलिए ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी दी है, क्योंकि इस टाइम जैसे जब कोरोना लगा था तो उसके बाद में बहुत से छात्र छात्राएं जो युवा थे, ये सभी लोग जो है, यहाँ पे लिखा हुआ कि कोरोना काल में विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से ही अपनी शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखना संभव हो सका है, जिससे छात्र छात्राओं एवं युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की अपरिहार्य आवश्यकता हर स्तर पर अनुभव की गई है। ठीक है, मतलब इनका ये कहना है कि अब डिजिटलाइजेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो इनका यहाँ पे कहना है कि युवाओं के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में आवेदन करना, उनके लिए भी कोचिंग प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं किसी अन्य रोजगार में आवेदन करने के लिए आदि भी डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा है कि तकनीकी एवं शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भी अपने अध्ययनरत छात्रों को शिक्षण सामग्री, ट्यूटोरियल, लेक्चर वगैरह इत्यादि वितरण एवं प्रसारण भी ऑनलाइन माध्यमों से किया जा रहा है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा है वो मतलब सस्ती है, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि अतः प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित एवं स्वावलंबी बनाए जाने के लिए उन्हें स्मार्टफोन, टैबलेट निःशुल्क प्रदान करने के लिए, सशक्त एवं समर्थ बनाए जाने के लिए उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। देखिए, जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो उसमें मिला था आप सभी को, जो 12th पास थे उनको लैपटॉप मिला था। ठीक है, तो ऐसे ही एक तरीके से कह सकते हो कि वो एकदम बिल्कुल सेम वही योजना नहीं है, लेकिन उसके जैसी ही योजना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि लाभार्थी कौन कौन से होंगे, ठीक है, किन किन को लैपटॉप मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राथमिक रूप से जो यह योजना है वित्तीय 21-22 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाई जा रही है। अभी इसका कोई मतलब डेट फिक्स नहीं है कि फॉर्म कब ऑनलाइन होंगे, क्या होगा। जैसे ही कोई डेट आएगी आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं कि क्या आप एलिजिबल हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, तो पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए और इसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, क्योंकि ये जो लिस्ट है आपके कॉलेज से जाएगी। ओके, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि लक्षित युवा वर्ग जो है, लाभार्थी वर्ग, वो प्रदेश के स्नातक मतलब जो ग्रेजुएशन होंगे, स्नातकोत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएशन होंगे, डिप्लोमा, कौशल विकास जो हुआ था, और पैरामेडिकल तथा नर्सिंग विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत जो लाभार्थी युवा वर्ग को स्मार्टफोन, टैबलेट निःशुल्क प्रदान करने से न केवल अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकेंगे, उसके उपरांत भी विभिन्न शैक्षणिक, गैर शासकीय तथा स्वावलंबी योजनाओं में इसका सदुपयोग वो कर सकेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि सेवा मित्र पोर्टल जो है कौशल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न कुशल कारीगर, यहाँ पे मतलब ये कहना है कि विभिन्न नागरिक सेवाएं जो प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक आदि की जो मतलब ये सब चीज़ें सामान्य की जा रही हैं, अतः उन्हें भी टैबलेट, स्मार्टफोन प्रदान करा दिए जाएँ, जिससे कि वे नागरिकों की बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं तो अपनी जीविका भी चला सकें। तो यहाँ पे आपको प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन उनको भी जो है हो सकता है उनको भी यहाँ पे दी जाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, यह सेवा मित्र पोर्टल कौशल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल यहाँ पे की गई है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितनी संख्या में मतलब लोगों को जो है लैपटॉप या मोबाइल मिलेगा, टैबलेट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जो वितरण किया जाना है वो ये है कि वर्ष 2020 में जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्रों की संख्या है, उनको इतनी संख्या है यहाँ पे 50,000 समथिंग, 5 लाख समथिंग ऐसा आई थिंक, 5 लाख समथिंग संख्या यहाँ पे। और 2021 में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत जो छात्रों की अनुमानित संख्या है जिनका डिग्री कोर्स होता है 12th वाले, वो ग्रेजुएशन का, तो उनका समथिंग 1 लाख है। और उसके बाद में वर्ष 2021 में तकनीकी जो है शिक्षा संस्थान, तकनीकी शिक्षा जो डिप्लोमा के अंतर्गत छात्रों की संख्या जो है वो इसमें भी 2 लाख है। यहाँ पे आता है वर्ष 2021 में कौशल प्रशिक्षण जो हुआ था। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण 2021 में जो हुआ था तो उनकी संख्या 5 लाख है। उसके बाद विगत 3 वर्षों में
कौशल प्रशिक्षण की जो प्राप्त छात्रों की संख्या जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किए थे, उन 3 लाख जो लोगों को है वो क्या दिया जाएगा, टैबलेट या लैपटॉप दिया जाएगा। उसके बाद वर्ष 2021 में आईटीआई के अंतर्गत जो 2021 में आईटीआई के अंतर्गत प्रशिक्षणरत छात्रों की जो अनुमानित संख्या है 1,29,000 है, तो उनको भी जो है ये मिलेगा। उसके बाद वर्ष 2021 में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज, राजकीय डेंटल कॉलेज, निजी डेंटल कॉलेज के अंतर्गत स्नातकोत्तर, स्नातक, एमडी, बीडीएस के अंतर्गत जो छात्र छात्राएँ हैं, राजकीय निजी कॉलेज भी जो है मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग से जो कर रहे हैं, उनको भी 1,34,000 जो मतलब छात्र छात्राएँ हैं 6500 हैं 655 जो है उनको भी मिलेगा। फिर वर्ष 2021 में पैरा मेडिकल और नर्सिंग के छात्रों की जो संख्या है उनको भी मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पे दिया वर्ष 2021 में सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल श्रमिकों की जो संख्या है वो 1 लाख है, तो इनको भी यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, अनुसूचित जाति जनजाति स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना एवं एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षणों की संख्या है उनकी संख्या 50,000 है, और इनको भी लैपटॉप या जो आपका टैबलेट है वो मिलेगा। यहाँ पे टोटल जो है वो टोटल इतनी संख्या हो जा रही है, ठीक है, 68 लाख जो है वो संख्या हो जा रही है। यहाँ पे ऊपर ये 50 लाख दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, तो टोटल 68 लाख जो है वो संख्या हो जा रही है। और यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि जो टैबलेट है, ठीक है, इस लाभार्थी वर्ग में अन्य वर्गों के युवाओं को भी समय समय पर, इस लाभार्थी वर्ग में जो अन्य वर्ग के युवाओं को भी समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से सम्मिलित किया जा सकेगा। किस लाभार्थी वर्ग को टैबलेट प्रदान किया जाना है या किसे स्मार्टफोन दिया जाना है, इसका निर्णय यथासंभव मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिया जाएगा। तो ये जो मतलब मेन चीज़ है ये मुख्यमंत्री जी के स्तर के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री जी डिसाइड करेंगे। अब है स्मार्टफोन के टैबलेट के वितरण है तो लाभार्थी वर्ग की प्राथमिकता का निर्धारण चरणबद्ध क्रय के संबंध में भी जो निर्णय है वो यथासंभव मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया जाएगा। तो आपने देख लिया कि यहाँ पे जो मतलब संख्या है, ठीक है, उसमें ग्रेजुएट और डिप्लोमा और आईटीआई इन सभी बच्चों को ये लैपटॉप मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि कितने क्या संख्या जो यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि उसमें अभी कितना क्या परसेंटेज है ये भी फिक्स नहीं है, जैसे ही परसेंटेज का कोई मतलब वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब सुनने में आ रहा है कि 60 से मतलब 65 से 70% की बात की जा रही है, ठीक है। 65 से यहाँ पे कहा जा रहा है कि 65 से 70% आपका इंटर में हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन अभी मेन रूप से ये कह सकते हैं आप कि अभी इसको कुछ कह नहीं सकते जब तक कि ये ऑनलाइन आवेदन जब तक कि नहीं आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑनलाइन आवेदन जैसे ही आता है तो उस चीज़ को हमको फॉलो करना है। ऑनलाइन आवेदन आएगा तो आप ना ऑनलाइन कर दीजिए, फिर जैसे ही आपका उसमें नाम आएगा तो आपको उसमें लैपटॉप मिल जाएगा, ठीक है, लैपटॉप या टैबलेट। ओके, तो फिलहाल के लिए भी इतनी सोचना है, जैसे कि कोई नया अपडेट आएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। ओके, चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।